हाय स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इम्कान को, कोई चीज़ हो सकती है और कोई चीज़ नहीं भी हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमारी ज़िंदगी प्रोबेबिलिटी के गिर्द घूमती है। कुछ चीज़ें हमें जो शक होता है, इम्कान होता है कि ऐसा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर है, कभी बारिश बताई होती है, नहीं होती, तो इम्कान हो सकता है, हो ना हो अलहदा चीज़ है। अ वेदर फोरकास्टर forecasts that there is 90% chance of rain today. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेदर फोरकास्टर बताता है कि बारिश के आज 90% चांसेस हैं, इज़ इट मोर लाइकली टू रेन फॉर टुडे, क्या आज के दिन बारिश पड़ने के इम्कान ज़्यादा हैं? यस, क्योंकि 90% है, इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं 90% पे हो जाए, लेकिन इम्कान ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यस, लेकिन यहाँ अगर 10% होता तो फिर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी कि इम्कान है कि 90% है, इसका मतलब हो सकती है। 10% हो, 5% हो तो यहाँ पे नहीं होगी। अगर 99% हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। इन टॉसिंग ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है 5 रुपए वाला। इन टॉसिंग ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, आप उसको टॉस करते हैं, ऊपर फेंकते हैं। आर द इवेंट्स इक्वली लाइकली, क्या जो भी इवेंट होगा, जो भी नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, क्या कोई भी आ सकता है? जी हाँ, कोई भी आ सकता है। यानी कि अगर एक तरफ चांद है, एक तरफ पहले मस्जिद हुआ करती थी जैसे, तो दोनों चीज़ों में से एक आ सकता है। यस, आप इसको हेड टेल कह लें। हेड टेल, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब आप क्रिकेट खेलते थे, गेम खेलते थे, तो आप टॉस करते थे। कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बार बार आता रहे। यस, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, जो भी इवेंट होगा, जो भी रिजल्ट होगा, इक्वल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 5 आए, सॉरी हेड आएगा या टेल आएगा। सॉरी, आप ये नहीं कह सकते हर बार हेड आएगा। कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। इक्वल है, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। नेक्स्ट हम इसको फिगर आउट भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें, कैन यू फाइंड, क्या आप तलाश कर सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट, क्या आप तलाश कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, मुमकिन। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आप 3 कॉइन्स को ऊपर फेंकें। ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड। यह सारी प्रोबेबिलिटी मौजूद हैं। इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। व्हेन द पॉसिबल आउटकम्स आर एज फॉलोज, सैम्पल स्पेस इसलिए बोलते हैं, आप सैम्पल ले रहे हैं कि कौन कौन से लाइकली इवेंट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं सैम्पल स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तीनों कॉइन पे हेड आ सकता है, तीनों कॉइन पर टेल आ सकते हैं, एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर हेड, एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर टेल, एक पर हेड, एक कॉइन पर हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे टेल, एक पे हेड, टेल 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 हेड, टेल 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 टेल। अब ये देखें, 3 कॉइन एक दफ़ा आप फेंकते हैं, तीनों हेड आ सकते हैं। दो हेड एक टेल आ सकता है, एक टेल 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल एक हेड आ सकता है, 2 हेड एक टेल आ सकता है, एक हेड 2 टेल आ सकते हैं, टेल हेड टेल आ सकता है, और यहाँ ट्रिपल टेल आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। आप बैक इसको सैम्पल स्पेस बोलेंगे, जिसमें सारे इवेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, पॉसिबल आउटकम्स। आ बैग कंटेन्स 50 मार्बल्स, एक बैग है उसमें 50 मार्बल मौजूद हैं। आउट ऑफ विच, जिसमें से 28 आर रेड, 28 लाल हैं, एंड 22 आर ब्लू, और 22 नीले हैं। इफ़ अ मार्बल इज़ पिक्ड, अगर आप मार्बल को पकड़ें, एट रैंडम फ्रॉम द बैग से, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हो सकता है 28 में से 20 आपके पास रेड आ जाए, और 22 ब्लू में से आपके पास 6 या 7 आ जाएं ब्लू।
इसकी अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। टोटल सॉरी या सैम्पल स्पेस नंबर है उनके लिए 50 है। 50 जो है हमारे पास टोटल है, 50 मार्बल बैग में। नंबर ऑफ सैम्पल्स में 50 और रेड जो है नंबर ऑफ रेड 28। इसी तरह प्रोबेबिलिटी अब देखेंगे कि रेड कितनी आ सकती हैं। नंबर ऑफ रेड 28 और नंबर ऑफ सैंपल 50 टोटल हैं, 28 रेड हैं। रेड ओवर जो सैंपल स्पेस 28 ओवर 50, 2 पर लेकर जाएंगे 14, 25। 14 रेड और 25 हो सकता है वो दूसरी हो। इसी तरह ब्लू के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 50 है, टोटल 50 है। और ग्रीन जो हमारे पास है, जहाँ बोलेंगे जो हमारे पास ब्लू थी बी अगर लिखे बेहतर होगा, ब्लू लिख लें अगर आप। नंबर ब्लू के 22 हैं और प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं क्या आ सकता है। नंबर ऑफ ग्रीन या नंबर ऑफ ब्लू यहाँ पे जो लिखा है वो हमारे पास 22 है और सैंपल स्पेस 50 है। 50 22 और 2 पर लेकर जाएंगे यानी कि 11 और 2 पर लेकर जाएंगे 25। 25 2 बार 50, 11 2 बार 22, 11 ओवर 25। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 11 जो है वो निकलेंगी और 25 दूसरी हो सकती हैं। अब 11 जो है हम उसमें से निकाल सकते हैं जब हमने जो ली हैं वो गोलियां, क्योंकि कितनी हमने ली थी, रैंडम तौर पर हमने उसको लिया था। तो 11 शीशे की गोलियां जो है वो निकल सकती हैं। नॉट अ ब्लू मार्बल, ब्लू नहीं है। ग्रीन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 11 ओवर 25, ये वाला इसको 25 माइनस 11 14 आ गया और 25 नीचे वैसे ही आ गया। एक नीली शीशे की गोली नहीं है, एक शीशे की गोली। तो अब यहाँ पे 14 है हमारे पास। मार्बल सैंपल स्पेस 50। इसके अलावा इज द इवेंट ऑफ पिकिंग अ मार्बल, ये इवेंट है जब हम मार्बल को पिक कर रहे हैं। 50 ओवर 51, एक सबज शीशे की गोली निकलती है। ग्रीन मार्बल सैंपल स्पेस 50, ब्लू 0, ऊपर 0 नीचे 50 0। यहाँ पे पढ़ें, एक थैला 50 शीशे की गोलियों पर मुश्तमिल है। इनमें से 28 सुर्ख और 22 नीली शीशे की गोलियां हैं। अगर एक शीशे की गोली को बगैर किसी तरतीब के उठा लिया जाए तो इसका इम्कान कितना होगा अगर इंतखाब शीशे की गोलियां हों? रैंडम अगर आप उसको एक गोली को उठा लें। तो थोड़ा सा हमने इसको बेसिक पढ़ा है।